नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। टेम्परेचर घट रहा है और भिंडी भी है। चलो आज मित्रों एक ऐसा वीडियो आपके लिए भेजता हूँ। शायद मैंने भी इतने सालों तक पढ़ा नहीं था। ज्ञान विज्ञान, और अगर वो ज्ञान अंधश्रद्धा से मुक्त कर देता है, सच्चाई हम जान सकते हैं और विकसित विज्ञान के साथ हम चल सकते हैं, तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। समाज, देश, कुटुंब तब आगे बढ़ सकता है जब हम अंधश्रद्धा मुक्त हो और ज्ञान और विज्ञान के साथ चले। मैंने एक आर्टिकल जो पढ़ा कि भाई साल 1936 में, मैं एक ज़माने की बात करता हूँ जब इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ था। भारत राज्यों में, राजाओं में विभाजित था और इस बीच पहले मुगल और बाद में अंग्रेज शासन था। और तब उस जमाने में जो हुआ वो आज के विज्ञान युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, अगर हम एक ब्रिज बनाते हैं, मैं भारत की बात करता हूँ, अमेरिका की बात की, यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। आप एक रोड ऊपर जाइए तो आपको हजारों ब्रिज मिलेंगे। कितने सारे छोटी छोटी नदियों, पूरी छोटी तमाम नदियों पर आपको रिवर फ्रंट मिलेंगे। और अहमदाबाद में एक रिवर फ्रंट बना, हम जय जयकार कर देते हैं। हम कितने साल, 100 साल पीछे हैं। मैं बात करता हूँ 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। सोचिए, 36 to 42, 6 years ओनली। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया और उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था उस जमाने में। और इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। सिर्फ 2 पाया, और दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे। ये भी सोचिए। तो हावड़ा ब्रिज, यूँ तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में अलग अलग पहचान रखते हैं। और कई पुल तो अपने देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल अपने देश भारत में भी है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। मैं अहमदाबाद में देखता था 10, 15, 60, 10 साल तक पुल बनता रहेगा, वेटिंग फॉर उद्घाटन। ये सत्ता में बैठे नशे में, समझो सत्ता के नशे में, नशा में जो बात करता हूँ, सत्ता का नशे की बात कर, धन का नशे की बात करता हूँ, अहंकार का नशे की बात करता हूँ। ये लोग उद्घाटन करने, लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा, और विश्व गुरु तो समझो कि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी, मंगल ग्रह उसकी वजह पर जो यान जाता है उसकी वजह से जाता है। वैज्ञानिकों तो क्या करते हैं? कुछ करते नहीं हैं। सोचिए, ऐसी हमारी सोच है कि, और उद्घाटन यहाँ भी मैंने कभी भी कोई भी सेनेटर
प्रेसिडेंट, किस कोई ने रिप्रेजेंटेटिव कभी किसी को उद्घाटन करते मैंने कहीं भी नहीं देखा है। और इस पुल से जुड़ी कई रोचक बात हैं जो आज हम इस जो मैं वीडियो हैं उसके ज़रिए आपको बताऊंगा कि बम गिरने बाद भी नहीं बिगड़ा कुछ। मैं किस बम की बात करता हूं कि दरअसल यहाँ बात हो रही है कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता का पहचान रहा है और हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल समझो हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं हुआ। सोचिए, बम गिरने के बाद नज़दीक कुछ नहीं हुआ तो किस तरह बनाया होगा। जहाज़ों की आवाजाही न रुके इसलिए बनाई यह योजना। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ और उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था और कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। टाटा ने की थी स्टील की सप्लाई उस जमाने में जमशेदजी टाटा, और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि वह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए नदी में कोई पिलर नहीं हैं। किलो का इस्तेमाल हुआ था। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी किलो का इस्तेमाल किया गया था। और साल 2011 में एक रिपोर्ट के सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए उसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। सोचिए, ये भी बनाने वाले थे वही देशभक्त उस जमाने में। कोई करप्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, और आज भी टिका हुआ ब्रिज। चलो एक और आगे की बात, मैं मज़े की बात आपके लिए करता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी अक्सर उन्हें सलाह देती थी कि वह काम पर जाते समय अधिक प्रोफेशनल तरीके के कपड़े पहने। आइंस्टाइन हमेशा कहते क्यों पहनूं, यह वहाँ सब मुझे जानते हैं। लेकिन जब उन्हें पहली बार एक बड़े सम्मेलन में जाना था तो उनकी पत्नी ने उनसे थोड़ा सज धज कर जाने का अनुरोध किया। इस पर आइंस्टाइन बोले कि क्यों पहनूं, वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसको मैं सलाम करता हूँ। जमशेदजी टाटा को मैं सलाम करता हूँ। वो अंग्रेज जिन्होंने पुल बनाए उनको भी सलाम करता हूँ।
आइंस्टाइन से अक्सर सापेक्षता के सिद्धांत को समझाने के लिए कहा जाता था। एक बार उन्होंने समझाया, अपना हाथ एक गर्म चूल्हे पर 1 मिनट के लिए रखो तो वह 1 घंटे जैसा महसूस होगा। एक खूबसूरत लड़की के साथ 1 घंटे बैठो तो वह 1 मिनट जैसा लगेगा। यही है सापेक्षता। सापेक्ष सिद्धांत बहुत अगत्य का है। मैं साइंस का टीचर हूँ, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो समझा है वो समझ जाएंगे कि हाथ दिए पर रखो और कि कोई लड़की के साथ बैठो, 1 मिनट बैठो, क्या फ़र्क समझ जाएंगे आप। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे तो एक दिन घर जाते समय उन्हें अपना घर का पता भूल गया। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें पहचाना नहीं। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वह आइंस्टाइन का घर जानता है। ड्राइवर ने कहा, आइंस्टाइन का पता कौन नहीं जानता, प्रिंसटन में हर कोई जानता है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं। आइंस्टाइन ने उत्तर दिया, मैं ही आइंस्टाइन हूँ, मैं अपना घर का पता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं। ड्राइवर ने उन्हें उनके घर पहुँचा दिया और उनसे किराया भी नहीं लिया। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेक करने वाला कंडक्टर उनके पास आया तो आइंस्टाइन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी पैंट की जेबों में देखी, लेकिन वहाँ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रीफकेस में देखा, लेकिन टिकट वहीं भी नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी सीट के पास देखा, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला। कंडक्टर ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, मुझे यकीन है कि आपने टिकट खरीदा है, चिंता मत कीजिए। आइंस्टाइन ने प्रशंसा से सिर हिला दिया। कंडक्टर आगे बढ़ गया। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसने देखा कि महान वैज्ञानिक नीचे झुककर सीट के नीचे टिकट खोज रहे थे। कंडक्टर तुरंत लौट आया और कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है, मुझे यकीन है कि आपके टिकट खरीदा है। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, युवा आदमी, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब आइंस्टाइन की मुलाकात चार्ली चैपलिन से हुई, आइंस्टाइन ने कहा कि आपकी कला में जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है वह उसकी सार्वभौमिकता है। आप एक शब्द नहीं कहते, फिर भी दुनिया आपको समझती है। इस पर चार्ली चैपलिन ने उत्तर दिया कि यह सच है, लेकिन आपकी प्रसिद्धि तो इससे भी बड़ी है। दुनिया आपकी प्रशंसा करती है जबकि कोई आपको समझता नहीं। लेकिन केवी सर, जो उसने संकलन किया था, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। यही तो इंसान की पहचान है कि लोग जानते नहीं हैं कि ये साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने सैटेलाइट बनाया, जिन्होंने मंगल तक यान पहुंचाया, चंद्र तक इंसान को पहुंचाया। लोग कभी नहीं जानते हैं। लोग यही जानते हैं इन नेताओं को जो भाषण करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, वो धार्मिक लोग जो सिर्फ कथा सुनाकर पैसा कमाते लेकिन उससे समाज को, देश को, गरीबों को क्या फ़ायदा होता है वो कोई नहीं जानता है। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का संतान है। ये कुदरत ने हमें जो दिया है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया, मेरा नाम चंद्रकांत भट्ट रखा, मैंने अपना तखल्लुस बाजार कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने, ये यूट्यूब ने, ये व्हाट्सएप ने, ये फेसबुक ने, ये ट्विटर ने मुझे आप तक पहुंचाया। मैं उसको सलाम करता हूँ, उसका धन्यवाद देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी वाले को मैं सलाम करता हूँ। यही मेरे लिए ईश्वर हैं। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।